20 वर्षों से, 25 वर्षों से, कुछ उससे ऊपर से भी इस बिहार शिक्षा परियोजना में हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग को मानदेय कितना है? 400 रुपया। वो भी हम लोग को 20 दिन, साल में 20 दिन से 25 दिन काम दिया जा रहा है। हम लोगों के साथ कुछ सुना ही नहीं जाता है। ये द्वारा क्यों रखा गया, जबकि हम लोग पहले से प्रशिक्षित थे? और स्थिति हम लोगों की यह है कि सरकार के नजदीक जाने पर सरकार सुनती ही नहीं है हम लोग की। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। इस वक्त मौजूद है गर्दनीबाग धरना स्थल पर। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो भीड़ लगी है यहाँ पर, वैसे तो धरना स्थल इसीलिए बनाया जाता है कि लोग अपनी मांग को सरकार के सामने रख सके, लेकिन क्या ये धरना स्थल कभी खाली होगा? अगर जिस दिन ये खाली होगा उसी दिन सरकार बनने का जो असली मायना है वो निकल कर सामने आएगा। आप बताइए, यहाँ पर आप लोग धरना दे रहे हैं, कहाँ से आए हुए हैं, और सबसे पहले ये बताइए कि धरना देने का मुख्य कारण है वो क्या है? धरना देने का मुख्य कारण हम लोग का यही है कि हम लोग विगत 25 से 20 वर्षों से, 25 वर्षों से, कुछ उससे ऊपर से भी इस बिहार शिक्षा परियोजना में हम लोग काम कर रहे हैं। और आज तक हम लोग जैसे शुरू में काम करते आए हैं उसी तरह से आज तक हम लोग काम कर रहे हैं। 2 साल में 20 रोज, कभी 25 रोज काम होता है मात्र। और स्थिति हम लोगों की यह है कि सरकार के नज़दीक जाने पर सरकार सुनती ही नहीं है, हम लोग नहीं सुनती है, नहीं सुन रही है। इसीलिए यह धरना का जो कार्यक्रम किया गया है आज, 1 दिवसीय धरना का, सरकार के नज़दीक आपके चैनल के माध्यम से, किसी और के चैनल के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, चाहे हम लोग उसको एक प्रेस गिफ्ट के साथ आगे भी हम लोग देने जा रहे हैं। जो वहाँ जा कर के सरकार को यह दिखलाना चाहते हैं कि हमारा भी अस्तित्व इस राज्य में है और उस अस्तित्व को आप पहचाने। जहाँ बिहार सरकार दावा करती है नौकरियों की कि हम नौकरियों का खजाना लेकर घूम रहे हैं, वहीं आप लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं, तो ये और हम लोग धरना दे रहे हैं। हम लोग पहले विद्यालय शिक्षा समिति में काम करते थे, अब हाई स्कूल प्रबंधन समिति के लिए भी हम काम कर रहे हैं। हाई स्कूल में हम विधायक को अब ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। हम लोग को मानदेय कितना है? 400 रुपया। वो भी हम लोग को 20 दिन, साल में 20 दिन से 25 दिन काम दिया जा रहा है। जब सरकार को काम रहती है तो हम लोग को बुला लिया जाता है। और हम लोग 92 से काम कर रहे हैं, कोई नया बहाली नहीं है, 92 से बहाली है। तो क्या ये जो नियुक्ति पत्र सरकार द्वारा बांटा जा रहा है तो वो क्या है? वो नियुक्ति पत्र सरकार जो बांट रही है वो तो जो बीपीएससी से निकाले हैं वर्तमान में, उनका नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। हम लोगों का तो कोई नियुक्ति पत्र है नहीं। मतलब आप लोग के साथ जुमला होता है? हम लोगों के साथ कुछ सुना ही नहीं जाता है। आखिर प्रशासन कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आप लोग हैं क्या, जबकि हम लोग बिहार शिक्षा परियोजना के माध्यम से 20 साल से, 25 साल से पहले से भी, उससे भी पहले से लोग इसमें काम कर रहे हैं। मैं पर्सनल जहाँ पर बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा को लेकर हमेशा बिहार सरकार दावा करती है कि हमारा शिक्षा सबसे उत्तम है, और वहीं शिक्षक हो या फिर शिक्षा से जो संबंधी यहाँ पर अगर धरना देते हैं तो फिर एक तरीके से तो ये फेल है ना। शिक्षा उत्तम है क्यों, लेकिन उसको उत्तम बनाने में हम लोगों का जो योगदान है, बच्चे को स्कूल तक लाने के लिए, बच्चे को स्कूल तक कैसे लाया जाए, हम उनका अभिभावक से संपर्क करके बतलाते हैं कि बच्चे को स्कूल में ले जाएं आप। और ले जाने के बाद वहाँ शिक्षक जो रहते हैं उनसे भी कहते हैं कि आप बच्चा कैसे पढ़े, उसकी उपलब्धि क्या हो, इसके विषय में भी जानकारी सरकार को देना चाहते हैं कि आखिर शिक्षा का उत्तम है तो कैसे है। हम लोगों के माध्यम से ही उत्तम है, न कि उनके माध्यम से है। इसका असर तो दिखना ही चाहिए, क्योंकि आज यदि हम रोड पे हैं तो स्वाभाविक है कि हमारे साथ 10 परिवार भी जुड़े हुए हैं, तो हम उसको परिणाम तो उनको नजर आएगा। कि शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्य से हटाया जाए, तो फिर 65 के बाद उनको क्यों बहाली किया गया है, क्यों रखा गया है कार्यरत के लिए? हम लोग तो खुद है करने के लिए। मुखिया द्वारा क्यों रखा गया, जबकि हम लोग पहले से प्रशिक्षित थे? और क्यों नहीं रखा गया? हम लोग प्रशिक्षक है तो हम लोग को काम नहीं दिया जा रहा है, और रिटायर्ड टीचर से काम करवा रहे हैं। ये सब कमियां हैं सरकार के तरफ से। और जो भी पदाधिकारी हम लोगों को सामने काम देते हैं उसमें से मतलब समझ लीजिए कि 400 में हम लोगों को आधा पैसा तो फील्ड में खर्च हो जाता है। तो मेरे पास आया कहाँ? 20 दिन अगर काम किए तो अगर 10,000 का कामे हुआ तो 5,000 खर्चे हो गया, तो क्या हो गया? क्या एक आखिरी सवाल में जाके हर विद्यालय में हम लोग को ट्रेनिंग दे रहा है। समझिए कि हम लोग मुजफ्फरपुर जिला से है, कितना ब्लॉक होगा उसमें? 38 और उसमें लोग चाहते हैं जाके अपना विद्यालय में सब जाकर ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। शिक्षक एक आखिरी सवाल करेंगे कि आपका अगला कदम जो है वो अगला कदम क्या होगा? शांतिपूर्ण ही होगा या फिर कुछ उग्र रूप आप ले सकते हैं? नहीं, हम लोग शांतिपूर्ण आए हैं। सरकार के नज़दीक
मांग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को इसके पहले जो भी शिक्षा में गए आए हैं वो टीचर में आए हैं, उससे हम लोग बेहतर काम किए हैं। हम लोगों को बिहार सरकार से 10 पृष्ठ में पावर मिला हुआ है कि जा कर के टीचर को कुछ भी कर सकते हैं। VSS में जो भी काम करना है MLP का काम किए हुए हैं। जो यहाँ पर लोगों से हमने बात की और लोगों से हम जानते हैं कि उन कहाँ से आए हैं और जो कारण है वो तो जान ही चुके हैं, तो समस्या अलग है या फिर वही समस्या है? नहीं, समस्या हम लोग का वही है। कहाँ से आए हैं आप? हम गया से आए हैं, गया के हम जिला अध्यक्ष हुए। हम लोग विगत करीब 25 साल से बिहार शिक्षा परियोजना के तहत प्रशिक्षक सह उत्प्रेरक के पद पर कार्यरत है। सरकार हमें आइडेंटिफिकेशन वर्कशॉप के माध्यम से जांच पड़ताल करके हम लोग को चयन करती है जिला स्तर पर, और प्रत्येक साल में हम लोग को मिनिमम पहले विगत करीब 22 साल पहले एक साल में 6 महीना 8 महीना तक वर्किंग डे चलता था। आज के परिवेश में वो काम को कमाते कमाते लगभग 1 महीना ले आई सरकार। परिस्थिति ये रह गई है कि जिसको हमने बुनियाद खड़ा किया, जैसे वो विद्यालय को सर्वांगीण विकास में, चाहे वो नामांकन के गतिविधि में हो या गुणवत्ता से संबंधित हो, शिक्षक से संबंधित हो या अन्य समुदाय लोगों को विद्यालय से जुड़ाव करने के में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका रहा। लेकिन सरकार हमेशा हम लोगों के साथ अपेक्षा करती रही। हमें आप लोग को चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं कि सरकार की ऐसी दोहरी नीति है कि 60 साल में जो सेवानिवृत्त शिक्षक है उसको गैर शैक्षणिक कार्य में। दोहरी नीति क्यों चली जा रही है सरकार की तरफ से? सरकार की दोहरी नीति वो चाहती नहीं लोगों को रोजगार देना। जो सेवा एक तरफ कहते हैं कि रोजगार का अंबार है, खजाना है रोजगार का, रोजगार तो मिल रहा है सबको। बिल्कुल, वो सिर्फ कहने के लिए रह गया है। आज का परिवेश में देखा जाए, अगर लोगों को रोजगार मिलता तो इस सड़क पर हम लोग को बैठने की आवश्यकता नहीं था। जो सेवानिवृत्त है उनको रोजगार दे रही है सरकार। सरकार कहती है कि 60 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और वो शिक्षक को बीआरपी बनाया गया, जो बिल्कुल गैर कानूनन है। और प्रशिक्षक में हम लोग कम्युनिटी लीडर को भी ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें वार्ड मेंबर होते हैं, मुखिया होते हैं, संबंधित विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं। तो उनकी सहभागिता हम लोगों के साथ है। तो हमें उनको अगर चुनाव में अगर इनको ताकत दिखाने की जरूरत पड़ेगा तो एक प्रशिक्षक के साथ 1000 लोगों की सहभागिता है। 1000 वोट का एक प्रशिक्षक अकेले माने कॉम्प्रोमाइज और मोटिवेट कर सकता है। तो हमारी इस बात अगर सरकार नहीं मानती है, हमें मुख्य रूप से मांग यही है कि हम लोगों को समायोजन गैर शैक्षणिक काम में करें। हम शिक्षक बनना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि शिक्षा की क्वालिटी और बेहतर कैसे हो, चाहे वो मध्याह्न भोजन योजना हो या अन्य गतिविधि हो, उसको संचालन बेहतर हो। लेकिन उस वह काम अगर हम लोगों से लिया जाए तो गुणवत्ता भी बेहतर होगा और काम भी बेहतर होगा। और जानेंगे कि किस प्रकार जिस तरीके से शिक्षकों पर लाठीचार्ज की जाती है और शिक्षा संबंधी लोग यहाँ पर आकर धरना देते हैं, तो उसे आप किस नज़र से देखते हैं? हम लोग तो इसी नज़र से अभी आए भी हैं कि इस धरना प्रदर्शन से हम लोगों को सरकार से कोई फायदा होगी, और यदि सरकार हम लोगों का पक्ष नहीं रखती है, हम लोगों का विरोध यदि करती है, तो हम लोग भी सरकार का विरोध करेंगे। आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर हम आपको बता दें, एक बार हमको भीड़ दिखा देते हैं विजुअल के माध्यम से, और साथ में आपको बता देते हैं कि गैर शैक्षणिक कार्यों में समायोजन को लेकर यहाँ पर मांग की जा रही है। और उसी वजह से यहाँ पर दूर दूर से चलकर, बिहार के तमाम जिलों से चलकर लोग आकर यहाँ पर धरना दे रहे हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सहयोगी प्रिंस के साथ। धन्यवाद।